सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस स्टैंड पे हमने डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स भी करते हुए चलेंगे। उसी जो है कड़ी में आज हमारे पास जो पहली एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, मैंने बताया था कि टोटल 3 एक्टिविटीज़ पर जो है हमें सेक्शन लेके चलना है। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो पहली एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, टोटल 3 जो एक्टिविटीज है उनमें से पहली एक्टिविटी है टू मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज एसी और डीसी एंड करंट एंड चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर की हेल्प से हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, वोल्टेज एसी डीसी मेजर करना है, करंट मेजर करना और ये बताना है कि कोई सर्किट कॉन्टिन्यू है कि नहीं। अब इसमें जो अपार्टस दिए हुए हैं, तो जनरली अपार्टस में हमारे पास 3 कार्बन रेजिस्टेंस लेने के लिए कहा गया है। एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, एक बैटरी, एलिमिनेटर विद टैपिंग टू 4-6 वोल्ट। तो जनरली जो फिजिक्स लैब में एलिमिनेटर होता है वो एलिमिनेटर यहाँ पर यूज करना है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एंड देन इसके अलावा विद 2 टैपिंग एंड रजिस्टर ऑफ 100 ओम, अ प्लग की एंड मल्टीमीटर। तो ये अपार्टस इतने बताए गए हैं और हमने लेकिन प्रयास ये करा है कि जो चीज़ें हमारी रीच में अवेलेबल हैं हम उनसे ही सारी एक्टिविटी कर लेंगे। एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि हम जो चीज़ें हैं उनको समझे, करके समझे, केवल उनको किताबी ज्ञान की तरह ना ले, उनको करके समझे। और करके समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो लैब में सारे सामान होते हैं उनको ही लेकर चले। हमारे पास और भी जो चीज़ें उनसे भी कर सकते हैं। देन आप एक थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। और थ्योरी देखने के बाद ये जो है आपको टेबल वगैरह दिख रही होगी सामने, थ्योरी लिखनी है, टेबल बनेगी एंड फिर प्रोसीजर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्रोसीजर किस तरीके का अडॉप्ट करने वाले हैं। और देन इसके बाद ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है आप सर्किट डायग्राम है सारे। इसके बाद जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोगों ने रेजिस्टेंस पहले मेजर करा, फिर डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, ठीक है ना, फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सर्किट करा। फिर ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं ये टेबल आपको सामने दिख रही है, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, सिल्वर, ये सारा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, ये टेबल में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है। और ये फिर फाइनली जो है एक टेबल और है जिसमें मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज है, ठीक। अब अभी यहाँ पर जो चीज़ें मेरे पास हैं उसको लेके कर रहे हैं। आप घर पर भी ये चीज़ कर सकते हैं, मल्टीमीटर वगैरह जो भी होगा। तो ये इसका एक PDF मैं जो एक्टिविटी 1 का आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। और उस जो ग्रुप में शेयर करने के बाद जिन चीज़ों के साथ आप एक्टिविटी करेंगे आपको वही सारा चीज़ें जो हैं आपको इसमें लिखना है। हूबहू कॉपी करने का मतलब होता है कि वही सारे जो अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर वही सारी चीज़ें हमारे पास है तो हूबहू कॉपी करते हैं। अगर जो चीज़ें इसके अलावा जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ों का हम जिक्र करेंगे अपार्टस में, जो टेबल वगैरह बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मल्टीमीटर हमारे पास, ओके। और सबसे पहले हम लोग जो है काम करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस में। तो ये 2 रेजिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पहले एक बार ज़रा टेबल का भी लुक ले लेते हैं कि टेबल कैसे बनती है। सो ये अब आपके सामने टेबल आ गई है। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कलर दिए हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, फिगर 0 से लेके जो है आपका 9 तक है। फिर इसके बाद जो मल्टीपल लिया जाता था वो 10 पावर 0 से 10 पावर 9 तक हो जाता था। फिर टॉलरेंस लेते थे तो गोल्ड के लिए 5% प्लस माइनस, सिल्वर के लिए 10%, एंड जो अगर कोई कलर नहीं है तो उसके लिए फिर 20% होता है। तो ये टेबल आपने देख लिया। अब इस टेबल के बेस पे सबसे पहले मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर इसी टेबल से वापस आकर टेबल से भी जो वैल्यूज़ हम देख के चेक कर लेंगे, एक तरीके से वेरीफाई कर लेंगे मल्टीमीटर से जो वैल्यू आ रही है उस टेबल के अकॉर्डिंग वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग रेजिस्टेंस चेक करने जा रहे हैं, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रेजिस्टेंस। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा और हम जूम करके देखेंगे। इसको देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो रेजिस्टेंस में जो है ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। अब इसी रेजिस्टेंस का ज़रा मेजर करते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो मेजर करते हैं, ठीक है।
तो देखिए हमने रेजिस्टेंस का जो एक एंड था मल्टीमीटर के टर्मिनल से कनेक्ट करा है। अब देखिए आपको जो है रीडिंग देखनी, ये देखिए। तो अभी हमने देखा है जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस आपको हमने देखा कि दोनों से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद आप देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, और जो मल्टीमीटर में वैल्यू आ रही है वो आप इसको ध्यान से देखिए। तो ये देखिए 100, तो 100 पॉइंट जो है 5 आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए 100 यानी कि 100.7, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका आप रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 100 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। आपको मालूम है कि जो टेबल होती है उसमें टॉलरेंस भी कुछ होता है। तो जो अभी एक तरीके से मल्टीमीटर रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 100 ओम के लगभग आया है। अब हम इसको टेबल से वेरीफाई करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में जो मुझे दिख रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी निकालने वाला हूँ। तो उसमें जो सबसे पहला वायर है, वो पहला वायर मेरे ख्याल से जो मुझे दिख रहा है वो रेड है, सॉरी, जो पहला वायर है वो देखिए ब्राउन है। ठीक है, आपको पता नहीं मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पहला वायर है वो ब्राउन है। तो ब्राउन के लिए जो पहली हम वैल्यू लिखते हैं वो हमने 1 लिख दी। ठीक, देन इसके बाद जो दूसरा वायर मुझे दिख रहा है वो ब्लैक है। ठीक है, तो जो है ब्लैक की अगर बात करते हैं तो ब्लैक की जो वैल्यू दूसरी डिजिट आती है वो आती है, ये देखिए 0 आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। देन इसके बाद जो तीसरी वैल्यू है वो यहाँ पर तीसरी वैल्यू भी जो है क्या दी हुई है, ब्राउन दी हुई है। यानी कि ब्राउन का मतलब कितना हो गया, 1, यानी 10 टू द पावर 1। आपको ये आपने ऑलरेडी क्लास 12th में जब पहले ये पढ़ा था तो पढ़ चुके हैं कि पहली और दूसरी डिजिट एज इट जो होती है वो रख दी जाती है, और तीसरी मल्टीप्लायर में होता है। यानी कि पहला ब्राउन था तो 1 लिख दिया, दूसरा जो इसमें कलर था वो ब्लैक था, और तीसरा तो 1 0 हो गया, और तीसरा जो आएगा वो मल्टीप्लायर होगा, और मल्टीप्लायर में जो है क्या था, ब्राउन था, तो 10 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, देन इसके बाद जो गोल्डन दिख रहा है, जिसका नेक्स्ट है, तो इसका जो नेक्स्ट वायर है वो गोल्डन दिख रहा है। तो गोल्डन को ±5% हम लोग लिख देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 100 और ±5% है। तो अब आपने देखा कि 100 ±5% का मतलब होता है 5%। अगर 100 का करते हैं तो कितना होता है, 20, है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 5%, तो 5 यानी कि कितना होता है, 5 होता है। यानी कि 105 हो सकता है या 95 हो सकता है। तो 95 से लेके 105 तक के बीच में वैल्यू वेरी कर सकती है इस रेजिस्टेंस की, और यही आपने देखा भी था। 100 पॉइंट अभी 300.4 तक जो है आप देख रहे थे, जो है इसकी वैल्यू थोड़ी आगे पीछे वेरी भी कर रही थी। तो पहला काम हम लोगों ने कर दिया, एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर चेक करके निकाल लिया। चलिए इसके बाद अगले रेजिस्टेंस को निकाल दो। ओके, सो ये मल्टीमीटर दोबारा है। अभी देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने जो 100 ओम रेजिस्टेंस मेजर किया था उसके लिए हमने ये 200 पे हमारा सेट किया हुआ था। अब अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को बढ़ाते भी जाते हैं। जैसे अगर 2K तक है, यानी कि 2000 ओम तक रेजिस्टेंस है, तो हम इस नॉब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इसको जो है लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 20K तक वैल्यू हमें लगती है किसी रेजिस्टेंस की होगी, वो हम मेजर कर सकते हैं आराम से। जो हमारे पास वो कार्बन कोडिंग से इस्तेमाल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक आइडिया मिल जाता है हमको। फिर ये 20K तक इस्तेमाल करेंगे, और 20K के ऊपर यानी 20,000 ओम के ऊपर अगर रेजिस्टेंस है तो फिर हमको ये 200 जो है K का जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके भी अगर ऊपर है तो 2 मिलियन फिर चला जाएगा, 2 मेगा सॉरी, तो 2 मेगा हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो है 200 केल्विन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग जो चेक करते हैं अगला रेजिस्टेंस वायर। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस वायर दूसरा हमने लिया हुआ है। तो ठीक है, इसकी आपको क्लियर वो तो नहीं दिख रही होगी कि जो है कलर क्या है, लेकिन अभी आप इसको मल्टीमीटर से जो है आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आप इसको समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21.7 K है ना, 21.6 21.7 K, यानी कि आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। 21.6 21.7 K, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 21.7 K आ रही है। और चलिए अब हम लोग टेबल से इसको निकालते हैं। ओके, सो अब हमारे पास क्या है कि देखिए रेजिस्टेंस था, तो मैं रेजिस्टेंस के बाहर देखना शुरू करता हूँ।
तो मुझे जो रेजिस्टेंस के में मुझे वायर दिख रहे हैं तो पहला रेड है, दूसरा रेड है। अगर पहला रेड है तो 2 हो गया, दूसरा भी रेड है तो 22 हो गया, और जो तीसरा वायर है वो ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब हो गया 10 की पावर 3, और जो चौथा वायर वो गोल्ड का है, यानी कि ±5%। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस आपके सामने हमने नीचे रख दिया है यहाँ पर, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 22 के ओम है, यानी कि 20,000 ओम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस अभी हमने मेजर करा था मल्टीमीटर से, तो 21.6 और 21.7 आ रहा था, और तो 21.6 और 21.7 के ओम आ रहा था। और एक्चुअल में जो अगर इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो 22 × 10⁻³ ±5% यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग 20,000 या 20 के ओम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ±5% वेरी कर सकता है, यानी कि जो वैल्यूज अभी हमने निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। अगर अब हमको इसको जो है टेबल में यहाँ पर फिल करना है, तो हमने जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लिए हैं, आप भी रेजिस्टेंस 2 या 3 ले सकते हैं, हमने 2 रेजिस्टेंस का यहाँ पर करा हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो है वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप कलर लिख दीजिएगा जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है, उसके बाद वैल्यू लिख दीजिएगा, और फिर मल्टीमीटर से जो वैल्यू आपने जो है मेजर करा है वो लिख दीजिएगा, और फिर एक डिफरेंस का परसेंटेज निकाल लीजिएगा। अगर वो डिफरेंस का परसेंटेज नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने टॉलरेंस वहाँ पर जो है रखा हुआ है। तो चलो, अब आपका हमारा पहला पार्ट तो हो गया। इस एक्टिविटी का जो पहला पार्ट करना था हमको, रेजिस्टेंस निकालना था, वो हो गया। अब हमारा अगला टारगेट है वोल्टेज को फाइंड करना, एसी और डीसी वोल्टेज को। तो देखिए हमारे पास क्या है और एसी डीसी वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको सेकंड जो पार्ट करना एक्टिविटी का, उसमें वोल्टेज, एसी और डीसी वोल्टेज को मेजर करना है। तो ये मल्टीमीटर आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए ये जो जहाँ पर इसमें मेरी फिंगर है, यहाँ पर वी बना है, तो इसमें फिंगर में क्या है कि ये देखिए वी बना है, तो इसमें जो है आप एसी का साइन देख पा रहे हैं, यानी कि ये वोल्टेज एसी का मेजर करेंगे। 200 वोल्ट तक रहेगा तो 200 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, इसलिए हम 600 वोल्ट पे इसकी नॉब सेट कर रखी है। डीसी जब मेजर करेंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये डीसी के लिए हम लोग इसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो चलिए, एसी पहले मेजर करनी है तो एसी मेजर करते हैं। ठीक है, तो एसी मेजर करने के लिए एसी मेजर करने के लिए हमने ये मल्टीमीटर सामने रख दिया है आपके, आपको दिखता भी रहेगा। तो देखिए ये रख दिया है। ये देखिए तो ये देखिए ये देखिए 225, 224, 223 आ रहा है। देखिए 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है, तो देखिए 225, 224, 230 इस तरीके का आ रहा है, यानी कि एक तरीके से हमारा जो है चेक हो गया कि जो हमारा एसी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। हमने कहा कि जैसा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कुछ कई बार मल्टीमीटर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसकी वजह से थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन 220 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच हमें मेजर करना था। और अभी आपने देखा 224, 223 वोल्ट ये जो है एसी वोल्टेज आ रहा था। नाउ लेट्स मूव ऑन द डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज के लिए हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, और उसको इसलिए हम 20 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं। तो ये देखिए नॉब हमने सेट कर दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि ये देखिए ये वोल्टेज जो वी का साइन बना है ये डीसी वोल्टेज कर रहा है, और हम 9 वोल्ट की बैटरी का जो है यहाँ पर लेने जा रहे हैं। वोल्टेज कितना है तो ये देखिए ये देखिए तो 9.5 आ रहा है। तो 9 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, इसका हमने क्या करा है वोल्टेज मेजर करा है, तो लगभग वही 9.5 क्या ये देखिए 9.5 लगभग जा रहा है। तो इतना ही वोल्टेज है। तो ये आपने बैटरी में देख लिया 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है। मैंने कहा थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि इस मल्टीमीटर में भी सेल लगे हुए हैं, तो उसकी भी कुछ करंट डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए 9 वोल्ट से हल्का सा आपको ज़्यादा दिखा है। यानी कि अभी तक हमने क्या कर लिया, अब हमको जो जो एक्टिविटी में चीज़ें करनी थी, एसी और डीसी वोल्टेज भी हम लोगों ने क्या कर लिया, मेजर कर लिया है। और ये देखिए डीसी, तो अब इसमें जो आपका जो प्रोसीजर आप लिखेंगे यहाँ पर, या जो ऑब्जर्वेशन जो प्रोसीजर लिखने की बारी आएगी, तो
तो उस प्रोसीजर में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सामने लिखी हैं वही हम करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर नहीं है और इस साल कोरोना की वजह से हम सभी लोग घर पे हैं, आप सभी लोग घर पे हैं, इसलिए आप घर पे मल्टीमीटर और कोई भी जो 2-3 तरह की अलग अलग बैटरी आती हैं सेल पे, जो आपकी घड़ी में लगते हैं सेल, वो है 9 वोल्ट के सेल हैं। इवन एक अडाप्टर से भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं, वो 12 वोल्ट का अडाप्टर भी घरों में होता है, तो वो एक आपको मैं अडाप्टर से भी दिखा देता हूँ कि 12 वोल्ट का अडाप्टर आता है, तो आप घर में इसको भी कर सकते हैं। तो प्रोसीजर जरूरी नहीं है कि यही बिल्कुल कॉपी करना है, आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो है आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 12 वोल्ट का अडाप्टर है, इसको हमने चेक करा तो 12.6, 12.6, 12.62 आ रहा है, यानी कि हमने डीसी वोल्टेज यहाँ पर भी क्या कर लिया, चेक कर लिया। तो स्टूडेंट्स, तो डीसी वोल्टेज आपको मेजर करना, प्रोसीजर कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप सेल का निकाल रहे हैं, आप अडाप्टर का निकाल रहे हैं, इवन अपने मोबाइल चार्जर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकालेंगे तो वो वोल्टेज उतना ही आएगा जितना उसका आउटपुट मिलता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, अभी जो अगला हम आपको करने जा रहे हैं, इसमें दिया है जो एक्टिविटी में आपका एसी आपको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, बट इट इज़ वेरी टिपिकल टास्क। करंट को जो है मेजर करना बहुत कठिन होता है इस मल्टीमीटर में, क्योंकि जो ऑलमोस्ट हमारे घर में जो एक तरीके से करंट आती है तो उसका एम्पियर ज़्यादा होता है और वो मल्टीमीटर से उसको सेट कर पाना बहुत टिपिकल काम रहता है। अब ये हमारे पास जो मल्टीमीटर देख रहे हैं, तो क्यों एम्पियर एसी की जो करंट मेजर करने में फिलहाल अभी असमर्थ है, क्योंकि यहाँ पर जो आप ए देख रहे हो, इस ए को आप देखिए, ये डीसी की करंट तो मेजर करके देगा 200 माइक्रो एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर तक। ये 10 एम्पियर तक की हमको डीसी करंट तो मेजर करके देगा, लेकिन एसी करंट मेजर करके नहीं देगा, इसलिए हम आपको डीसी करंट अभी मेजर करके दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डीसी करंट मेजर करने वाले हैं और डीसी करंट मेजर करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी पावर सप्लाई है उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो मेरे पास एक मोटर थी, तो ये मोटर अभी हमने यहाँ पर लगा ली है सीरीज में। अब देखिए यहाँ पर ये एक हमारे पास 12 वोल्ट का जो अडाप्टर था, उसमें जो है एक हमने जो है टर्मिनल कनेक्ट करा हुआ है। देन इसके बाद दूसरा जो मल्टीमीटर का जो टर्मिनल था उसको हमने कनेक्ट करा हुआ है मोटर के एक एंड से। मोटर का जो दूसरा एंड है खाली है, उसको अभी हम इसमें टच कराने वाले हैं और टच कराने के बाद इसमें अभी हम लोग यहाँ पर वो देखने वाले हैं कि कितनी जो है करंट यहाँ पर बन रही है। ध्यान रखिएगा, तुरंत दिख के तुरंत ये गायब हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको लगाते हैं। ये देखिए 0.01, यानी कि ये 1 एम्पियर की करंट है। अभी आपने देखा, ये देखिए, वो ऐसे करंट जनरली क्या करती है, आती है और जाती रहेगी। तो देखिए 0.01 लिखा है, यानी कि 0.01 का मतलब आप समझ लीजिए ये 1 एम्पियर की यहाँ पर करंट है, क्योंकि देखिए 10 एम्पियर के पर नॉब सेट है और 0.01 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब 1 एम्पियर करंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.01, यानी कि 1 एम्पियर की करंट है। और अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जिस अडाप्टर को मैंने लगाया हुआ है वो भी 1 एम्पियर। सो अब ये देखिए अडाप्टर मैंने निकाल लिया है और अडाप्टर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा 12 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी कि इसमें 12 वोल्ट और जो करंट मैक्सिमम आ रही है वो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर है। और यही 1 एम्पियर की करंट अभी आपने अपने मल्टीमीटर में भी देखी थी। तो हमारा जो एक टास्क था वो टास्क पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो है डीसी वोल्ट और एसी वोल्टेज हमारा हो गया, ठीक है। और करंट जो हमें इसमें तो देखो एसी वोल्टेज के बाद कुछ नहीं दिया है, बट आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने डीसी करंट मेजर करी है, तो एक पॉइंट जोड़ के उसका एक प्रोसीजर लिखना है कि हमने जस्ट करा क्या। तो जैसे उसमें आप लिख सकते हैं कि वी हैव एन अडॉप्टर ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, and to find the current in 12 volt adapter we just add any resistance in the circuit like a electric bulb or motor, anything else, and after connecting the series with the adapter if we measure the electric current in the multimeter, ठीक है, then it becomes 1 एम्पियर। ये कितनी हो जाती है, 1 एम्पियर हो जाती है। एंड देन हम लोग रेटिंग चेक करते हैं जो अडाप्टर का, तो उस अडाप्टर में भी 1 एम्पियर की रेटिंग आती है। तो प्रोसीजर में आपको जस्ट क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग एन 12 वोल्ट अडाप्टर एंड एन रेजिस्टेंस लाइक बल्ब और जैसे मैंने मोटर लिया था, आप कुछ भी एक चीज़ ले लीजिए
और उसको लेने के बाद आप उसको मेजर करके इस तरीके से दिखा दीजिए। तो अभी जो ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन में भी यहाँ पर आपका ये देखिए ऑब्जर्वेशन वाला पेपर है। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन के पेपर में देखेंगे तो AC और DC वोल्ट लिखना है, वो आपने वोल्टेज लिख दिया है, ठीक है। वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल आपने जो मेजर करा था जो है, और मल्टीमीटर मतलब मेजर का मतलब जिसका, क्योंकि ऑलरेडी हमको जैसे अगर घर का AC वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं तो किसका करेंगे, हाउस होल्ड जो आपके पास है डोमेस्टिक एक तरीके से आपकी लाइन में जितना वोल्टेज आ रहा है वो हो गया। फिर आपने मल्टीमीटर में कितना मेजर करा उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। डिफरेंस इन वोल्टेज रीडिंग एंड वोल्टेज मार्क, तो इसको आप जरूरी नहीं है, इसको आप बना इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम केवल ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी में ले रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, या मल्टीमीटर में जो आपने लिया हुआ है वोल्टेज, उसको जो है आप डिफरेंस अगर वोल्टेज रीडिंग में निकालना हो तो फिर 2B - V0 करके निकाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी पार्ट, इसको छोड़ सकते हो, केवल इतना पार्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आता है उसमें आपको सर्किट की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या करें, सर्किट कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करें, तो ये देखिए एक यहाँ पर मेरे जो है हमारे पास एक जो चार्जर आते हैं उसका सर्किट था। हम किसी भी पार्ट पर अपना मल्टीमीटर के दोनों जो आपको मालूम है इंड रहते हैं वो टच करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगी, यानी कि सर्किट कॉन्टिन्यू है। और अगर कहीं पर जो है अगर कहीं पर ऐसा हो जाता है कि आपको अगर कहीं पर करंट नहीं मिल रही है आपको, देन फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप समझ लीजिए वहाँ पर सर्किट कॉन्टिन्यू हमारा नहीं है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखने के लिए ये वायर है ना, तो ये वायर अगर बिल्कुल ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा जो मल्टीमीटर को बताना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यू सर्किट एक बना रहा है। तो चलिए पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये आपका 1 लिख के आ रहा है, और अगर इसको हटा दें, हाँ, तो ये देखिए इसको अगर ठीक से अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक से आप प्रेस करेंगे तो बीप की एक आवाज़ करके देगा आपको। अगर ये बीप की आवाज़ करके दे रहा है इसका मतलब कि आपका सर्किट जो है क्या है, कंप्लीट है। और अगर ये बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ये मान के चलिए आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ये एक वायर से टच कर लिया था। दूसरा हमने कहा ये सर्किट है हमारे पास, इसको भी चेक करके आपको दिखा सकते हैं। तो देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं इसको। तो चेक करते समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, कि आपको बीप की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। ये बता रहा है कि सर्किट कंटिन्यू है, कि जितने कंपोनेंट लगे हैं सब कंपोनेंट इसमें असेंबल होते हैं जो कि इस पीसीबी बोर्ड पे। तो अगर ये वो सर्किट कंटिन्यूअस से कहीं ब्रेक नहीं है तो आप कहीं भी 2 पार्ट में आप इसको जो है टच कराएंगे, इस तरीके की बीप आपको आवाज़ आएगी और ये आपको बताएगा कि सर्किट कंटिन्यू है। आपको नॉब बता दे कहाँ सेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉब है आपकी, तो ये देखिए ध्यान से देखिए कि नॉब कहाँ सेट है। ये आपको जो एक हमने ये रेड कलर का जो पार्ट दिखा रहा है एक तरीके से, उस रेड कलर के पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसके साउंड की आवाज़ बता रहा है। तो देखिए ये है, इसको सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप इस पर नॉब सेट कर दीजिए, देन ये आपको सर्किट की कंटिन्यूटी बताएगी। तो आज की ये सारी एक्टिविटीज़ थी, तो वो एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट कर दी है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़, मैंने आपको जो पहली एक्टिविटी थी उसके जो बहुत सारे पार्ट थे, उस एक एक्टिविटी के अंदर कई एक्टिविटीज़ थी वो सब अभी हमने बताया आपको। रेजिस्टेंस मेजर करा कि मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद कितना आया, देन साथ में मैंने क्या करा कि जो आपको टेबल आपने पढ़ी उस टेबल से भी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके देखी, ठीक। देन फिर हमें AC/DC वोल्टेज मेजर करना था, तो AC वोल्टेज हमने सीधे जो हमारे घर पे सप्लाई आती है 220 वोल्ट की उसको मेजर कर लिया। और DC के लिए मैंने क्या करा, 9 वोल्ट की एक बैटरी ली थी, साथ में एक अडॉप्टर 12 वोल्ट का लिया था। आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें, इवन आपका मोबाइल का चार्जर भी। देन फिर AC करंट को हमने बताया था कि मल्टीमीटर में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, AC करंट नहीं मेजर कर सकते हैं, हम DC करंट मेजर कर सकते हैं। तो DC करंट मेजर करने के लिए भी मैंने करके आपको वही जो 12 वोल्ट अडॉप्टर था उसमें करंट कितनी आ रही वो भी मेजर करके हमने आपको दिखा दिया था, ठीक है, मैक्सिमम 1 एम्पीयर की करंट।
देन फिर एक सर्किट की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रही थी, तो सर्किट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तो एक वायर ही ले लिया सीधे, और वायर अगर एक पूरा जो है एक वायर है और वायर के दोनों एंड को हमने कनेक्ट करा मल्टीमीटर से, बीप का साउंड अगर दे रहा है यानी कि सर्किट कंटिन्यू है। दूसरा सर्किट एक मोबाइल का जो चार्जर है उसके अंदर का एक जो बोर्ड पीसीबी बोर्ड था उसको चेक करा। सारे कंपोनेंट अलग अलग जगह सोल्डर करके लगाए जाते हैं, अगर वो सर्किट कंटिन्यू है यानी कि वो ठीक से फिक्स है कंपोनेंट, तो तुरंत वो बीप की आवाज़ करके बताता है कि सर्किट कंटिन्यू है। तो वो आपने वो भी यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया था। ये सारी एक्टिविटी कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको स्टैंडर्ड में पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उस पीडीएफ में क्या है वो सारा आइडल चीज़ें दी गई हैं कि जो क्या आप फिजिक्स की लैब में जाके वो बैटरी एलिमिनेटर लेंगे, वो रेजिस्टेंस लेंगे, वैसे हैं। अभी आपको एक्टिविटी घर पे करनी है, तो घर पे एक्टिविटी करने के लिए केवल एक मल्टीमीटर आपको चाहिए। तो इसके अलावा रेजिस्टेंस तो आपको बड़ा कॉमनली मिल जाएगा, घर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कोई भी खिलौना या चार्जर वगैरह टूटा पड़ा हो उससे रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, वहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। AC DC वोल्टेज बड़ी आसानी से आप मेजर कर लेंगे, तरीका मैंने बता दिया है। सर्किट की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए भी तरीका बता दिए। ये सारा करेंगे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने फॉर्मेट किया उसमें लिखेंगे। एम वही रहेगा। अपार्टस जब बात आती है तो अपार्टस आपके पास जो है वो अपार्टस लिखेंगे। देन प्रोसीजर क्या होता है, तो जो प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर में आप अपना प्रोसीजर लिखिए, आप क्या क्या स्टेप लिख रहे हैं, बस एक दो लाइन सभी प्रोसीजर में लिख देंगे। फिर देन ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन में मैंने कहा एक रेजिस्टेंस की टेबल बना लीजिए, एक वोल्टेज की टेबल बना दीजिए, और इसके बाद जो कॉन्टिन्यूटी सर्किट की है उसमें 2 लाइन लिख दीजिए कि इस कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करा और ये ऑब्जर्वेशन हमको मिला। दैट्स इट। ये पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्टिविटी को आपको विद इन अ वीक कंप्लीट करनी है, क्योंकि फिर एक एक्टिविटी में बहुत जल्द आपके साथ लेके आने वाला हूँ। नमस्कार।